अब जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि जिसका सिंगल ओनर है, जिसका मालिकाना हक सिंगल हाथों में है, पार्टनरशिप नहीं है, कंपनी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, मतलब उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सिंगल ओनरशिप। तो उसके भी बही खाते बनते हैं। आप जो अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हो, अकाउंटेंट जब बनोगे तो आप क्या करोगे, उसके बही खाते बनाओगे, अकाउंटिंग प्रिपरेशन करोगे। तो आपको पता होना चाहिए उसका अकाउंटिंग कैसे बनेगा, उसका फॉर्मेट क्या है। तो उसका ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं दिया गया। जैसे कंपनीज एक्ट में कंपनी का फॉर्मेट दिया गया, आपको वो फॉर्मेट फॉलो करना है। यहाँ पे क्या है, आपको बस अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, कौन साइड किस तरफ आती है, किधर क्या चीज शो करते हैं। ठीक है। तो इन दिस चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप वी विल प्रिपेयर 3 अकाउंट्स। वी प्रिपेयर 3 अकाउंट्स: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट ध्यान से सुनिए। ट्रेडिंग अकाउंट में हम दिखाते क्या हैं, उसका ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटी। ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटी, ट्रेड का मतलब वो सामान लाता है बेचता है, ये उसका ट्रेड है। तो जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा उससे निकल के आएगा उसका ग्रॉस प्रॉफिट, यानी उसका व्यापार। व्यापार का मतलब उसका, इसका फॉर्मेट कहता है, डेबिट साइड आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट साइड लिखेंगे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। यहां से जो डिफरेंस आएगा, यहां पे 99% क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो इसका मतलब क्रेडिट्स मोर देन डेबिट, तो इट विल बी डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कहां पे, जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे तो वो ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड। उसके बाद सिंपल फंडा, सारे डेबिट साइड क्या लिखोगे आप, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, पीएनएल की सारी इनडायरेक्ट इनकम। अभी हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, और जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। अब यहां पे हो सकता है कि नेट प्रॉफिट भी आ सकता है और नेट लॉस भी आ सकता है। मतलब इट में पॉसिबल कि क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, इट मींस नेट प्रॉफिट। इट में पॉसिबल डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, तो नेट लॉस, उस तरफ डिफरेंस आएगा, है ना। देन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, कैपिटल जो उसकी होगी उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और ड्राइंग्स लेस कर देते हैं, और अगर लॉस है तो लॉस लेस कर देंगे, ड्राइंग लेस करते ही हैं। ये उसकी कैपिटल आ गई बैलेंस शीट में। उसके बाद सारी लायबिलिटीज, लोन्स वगैरह, आउटस्टैंडिंग खर्चे, और एसेट साइड सारे एसेट। एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक, जितने भी एसेट्स होते हैं, आपको पता है एसेट का मतलब। और प्रीपेड का मतलब होता है जो करंट एसेट होता है। ये बैलेंस शीट बन गई। अब मेन मुद्दा होता है, आप जो डाउट आते हैं चैप्टर में, कौन सा एक्सपेंस कहां जाएगा। तो कहानी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इतना समझ लीजिए। परचेज से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, एक बात। दूसरा, लेबर के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, दो पहचान हो गई। तीसरा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। 3 पहचान है डायरेक्ट एक्सपेंस की, बताओ दोबारा। परचेज से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री से रिलेटेड और लेबर से रिलेटेड, क्योंकि इन तीनों के खर्चों के बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा। ये इनपुट्स होते हैं, क्या होते हैं, इनपुट। जब इनपुट ही नहीं लाओगे तो आउटपुट क्या दोगे, क्लियर है। तो यहां पे क्या मैं अलग से लिस्ट लिखवाऊं, बचपन थोड़ी ना पढ़ रहे हो आप 11th में कि लिखो वेजेस लिखो, वैसे नहीं पढ़ेंगे हम। फॉर्मेट नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, फॉर्मेट आप क्वेश्चन सीखेंगे। यहां सिर्फ झलक देनी है आपको कि दिस इज हाउ वी प्रिपेयर। अब अगर बात करें तो इधर क्या आएगा, लेबर की, जैसे क्या आएगा, इधर वेजेस आएगी, फैक्ट्री एक्सपेंस आएगा, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी आएगा, कैरिज इनवर्ड आएगा, आउटवर्ड नहीं आएगा। मतलब परचेज पे खर्चा इनवर्ड, आउटवर्ड सेल पे होता है, वो यहां नहीं आएगा। और कोई ऐसा खर्चा जो यहां आएगा, अमाउंट पेड टू लेबर आएगा, आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर से काम करा, लेबर को पैसे दे दिए, वो यहां आएगा। ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी पीएनएल में आएगी, और फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी का बिल ट्रेडिंग में आएगा, समझ गए। और अब एक चीज समझते हैं, मुझे मेरे सर ने सिखाई थी, मैं आपको सिखाता हूं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ जॉब, ब्लैक कलर जॉब एंड व्हाइट कलर जॉब।
जब आप पढ़ लिख रहे हो और जब नौकरी करोगे तो आपकी जॉब कहलाएगी व्हाइट कॉलर जॉब। आप लोग जिस शक्ल में जाओगे उसी शक्ल में घर आ जाओगे, नीट एंड क्लीन। तो यू विल बी गेटिंग सैलरी। तो आपका खर्चा कंपनी कहाँ लिखेगी, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ लिखेगा, पीएनएल में। लेकिन अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते, पत्थर तोड़ने वाला काम करते, सफाई मतलब लेबर कैटेगरी का काम, तो आप उसके लिए क्या हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, तो आपको वेजेस देगी ऑर्गेनाइजेशन। तो कहाँ लिखेगी, वो ब्लैक कलर जॉब है। मतलब जिस शक्ल में घर से निकलते हैं उस शक्ल में घर नहीं आते, थोड़ा नहाना धोना पड़ता है, ये पहचान। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, एडजस्टमेंट्स आएंगी। एडजस्टमेंट क्यों आती है, क्योंकि पूरे साल क्या होता है, एंट्री चल रही होती है, जर्नल लेजर बन रहे होते हैं, है ना। और ईयर एंड पे क्या होता है, हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। जैसे एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन लगाना है एसेट्स पे, भैया आपने पूरे साल एसेट यूज किया है तो ईयर एंड पे उसकी एडजस्टमेंट करोगे ना। तो ईयर एंड में डेप्रीसिएशन लगता है, ईयर एंड पे कुछ खर्चे देने बाकी हैं, कुछ इनकम आनी बाकी है, उसे एडजस्ट करोगे आप। बात समझ रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक घट गया है, बढ़ गया है, ज्यादा दिखा दिया है, कम दिखा दिया है, उसका ट्रीटमेंट करोगे आप। मतलब 31 मार्च की डेट में आपकी पोजीशन सही क्या होनी चाहिए उसको आप दिखाओगे, ताकि जो आपका मालिक है, बिजनेस का मालिक है, वो समझ जाए कि अच्छा मेरे पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये है एग्जैक्ट। बात समझ में आ रही है। अब बहुत सारी एडजस्टमेंट हम करेंगे वन बाय वन, है ना। एडजस्टमेंट होती है जैसे आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट, प्रीपेड की एडजस्टमेंट, है ना। कोई चीज एडवांस में मिल गई, कोई हमने एडवांस दे दिया, समझ रहे हो। डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, ठीक है ना। कमीशन की एडजस्टमेंट, है ना। गुड्स सोल्ड एंड अप्रूवल, याद करो सारा 11th अपना, थोड़ा बहुत रिकॉल हो रहा हो तो। गुड्स सोल्ड एंड अप्रूवल बेसिस, सेल रिटर्न, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये सारी चीजें हम करेंगे एडजस्टमेंट। ठीक है, ये है पूरा इस चैप्टर का बैकग्राउंड।